सिर्फ ध्यान से देखते रहेंगे। पहला टॉपिक मेरा है भाजक। भाजकों की संख्या, कितने भाजकों की संख्या है? नहीं काटा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा और एक 10 हो गए। तो 10 को काटने वाला 1 काटा, 2 काटा, 3 नहीं काटा, 4 नहीं काटा, 5 काटा, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, एक 10 काटेगा। तो आपसे पूछेगा कि 10 को विभाजित करने वाले भाजकों की संख्या क्या है? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। तो भाजकों की संख्या यानी जितने आदमी इसको काटा, यानी जितने आदमी इसको विभाजित किया, वही भाजकों की संख्या कहलाता है। यानी भाजकों की संख्या जो आपका होगा ये 4 होगा। लेकिन ये छोटा उदाहरण था, तो हम भाजकों की संख्या पता कर ली कि 4 है और आंसर भी सही है। लेकिन अगर बहुत बड़ा दे देगा, 450 दे देगा, 945 दे देगा, 1 करोड़ 1 लाख दे देगा, या 5 अरब भी क्यों ना दे देगा, तो उस तरह के सवाल में हम कैसे ज्ञात करेंगे भाजकों की संख्या? उसका तो तरीका होना चाहिए ना। तो इसी तरीका पर हम चलेंगे, इसी से हम लाख अरब खरब तक की संख्या के भाजकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसका हम शॉर्टकट फॉर्म हम चलते हैं कि शॉर्टकट फॉर्म हम कैसे करेंगे भाजकों की संख्या। ऐसे आप जान चुके हैं कि इसके भाजकों की संख्या कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन होंगे? 1 होंगे, 2, 5 और 10। क्यों होंगे? क्योंकि 1 काटता है 10 को, 2 काटता है 10 को, 5 काटता है 10 को और खुद 10 को काटता है। इसीलिए भाजकों की संख्या काटने वाला 1 2 3 4, यानी विभाजित करने वाली की संख्या 4 हो गया। इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, ध्यान देना कि जो भी संख्या के भाजकों की संख्या हम ज्ञात करेंगे उसको तोड़ देते हैं। 2 से डिवाइड कर सकते हैं 5 बार में। 2 से डिवाइड अब तो नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा, यानी सिर्फ 2 और 5 इसको गुणनखंड हम तोड़ दिए। तो इसको लिख सकते हैं, 2 1 आया तो 2 पर पावर 1 लिख देते हैं, और 5 एक ही बार है, 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? फिर से सुनिए, शॉर्टकट फॉर्म में हम 4 कैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे बिना लिखे हुए? तो करना क्या है, इसको हम तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद 2 से डिवाइड किया, 5 बार में कट गया, उसके बाद नहीं कटेगा। तो हम देखें कि 2 कितने बार है? 1 बार है, 2 पर पावर 1 डाल दिए। 5 कितने बार है? 1 बार है, 5 पर पावर 1 डाल दिए। अब आइए भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप करेंगे कुछ नहीं, जितना पावर लिखे, कोई भी डिजिट हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो या कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है। जितना आपका आ जाएगा उसके पावर को लिख लेना, और पावर में 1 बढ़ा के लिखेंगे। 1 यहां पर है तो 2 लिख देना है, और यहां 2 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता तो 5 लिखते, 6 रहता तो 7 लिखते, यानी पावर में 1 बढ़ा के लिखना है। कोई भी चीज रहे उससे कोई मतलब नहीं है। 5 पर पावर 1 है, इसमें भी 1 बढ़ा लेते हैं और बीच में गुना कर लेते हैं। तो हो गया कितने भाजकों की संख्या? 4। देखिए 1 2 3 4, हम गिन के भी डायरेक्ट भी किए थे, तोड़ के भी किए थे, और डायरेक्ट हम चले 4। भाजकों की संख्या कितना हो गया? 4। अब सवाल उठता है कि भाजकों की संख्या हम समझ गए। अब दूसरा सवाल उठता है कि सम भाजकों की संख्या क्या है और विषम भाजकों की संख्या क्या है। यहां ध्यान देंगे, हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। समभाजकों, समभाजकों की संख्या। तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर हम पहले हम सोच लेते हैं कि यहां भाजक की संख्या आपका हो चुका है। भाजक की संख्या कागो निकाले हैं, 1 2 3 4 निकाले हैं, 4 लिख दिए। और समभाजक आपसे पूछा, यानी समभाजक मतलब सम संख्या, इसको 10 को कितना काटा? सिर्फ 2 और 5, 2 अंक काटा ना, 2 और 10 काटा, 2 को काटा है। तो 2 समभाजक की संख्या 2 हो जाएगा तो 2 लिख दिए। विषम भाजक आपसे पूछेगा, विषम भाजक की संख्या आपसे पूछेगा, तो विषम भाजक 1 और 5 हो गया, तो आप लिख सकते हैं 2। तो भाजक की संख्या 4 हो गया। 4 तो हम समझ गए, 4 कैसे हम निकालेंगे। अब सवाल उठता है कि समभाजक हम कैसे करेंगे? इस आधार पर नहीं, डायरेक्ट हम समभाजक की संख्या कैसे लिख सकते हैं? तो समभाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहां पर सिर्फ ध्यान देना है। यहां पर ध्यान देना है कि समभाजक की संख्या पूछेगा तो सम पर पावर यानी 2 पर पावर जितने भी है बस उसको लिख लीजिए 1,
कोई दिक्कत नहीं है। और विषम पर पावर जितना है उसको एक बढ़ा के लिख लीजिए। विषम पर पावर एक है, एक से ज़्यादा कितना होता है 2, 2 से गुना कर लीजिए, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2। समभाजक की संख्या 2 यहाँ पर भी लिखे, यहाँ पर होगी। फिर से समझिए, समभाजक की संख्या आप क्या करेंगे कि सम संख्या यानी 2 पर पावर जितना बढ़ाए बस उसको डायरेक्ट लिखना है। उसके बाद विषम पर जितना भी रहे उस पर 1 बढ़ा के गुना कर देना और कुछ नहीं करना। 5 पर पावर 1 है, 1 बढ़ा दिए 2 हो गया, आपका 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आपका है विषम भाजक की संख्या। विषम भाजक की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? विषम भाजक जैसे पूछेगा आपको विषम भाजक की संख्या क्या होगा, तो विषम भाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए सम को छोड़ दिए। सम जो है विषम में ऐड नहीं होता है। सम में विषम आ सकता है लेकिन विषम में सम नहीं जा सकता है, इस चीज को याद रखना है। क्या बोले? सम में विषम आ जाएगा और विषम में सम नहीं आएगा। तो यहां पर आपको विषम भाजक की संख्या बोला, ये सम को छोड़ देना है, क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं, छूट गया। अब 5 पर पावर 1 है, अभी हर सवाल में 1-1 बढ़ाते जाते हैं पावर को, इसमें भी 1 बढ़ा दीजिए तो 5 पर पावर 1 है, 2 हो गया। अब इसके साथ कुछ है ही नहीं है तो सिर्फ 2 हो जाएगा। देखिए विषम भाजक की संख्या 2 हो गया। तो आपका इतना चीज कंप्लीट हो चुका है। फिर से समझते हैं कि समभाजक की संख्या हो या विषम भाजक की संख्या हो या भाजक की संख्या हो, तो जो संख्या को होगा उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद पावर बना देते हैं। पावर बनाने के बाद भाजक की संख्या पूछेगा, बस सम हो या विषम हो 1-1 बढ़ा के गुना कर दिए सम में पावर को, बस हो गया। अब समभाजक की संख्या पूछेगा तो सम पर जितना रहेगा उतना लिखते हैं और विषम पर जितना रहेगा बस उसमें 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं, बन गया। और विषम भाजक की संख्या में सम को छोड़ देना, सम को हटा दिए तो बच गया आपका विषम 5 पर पावर 1, बस 5 पर पावर 1 को बढ़ा दिए तो 2 आपका आंसर हो गया। इतना चीज तो कंप्लीट हो गया। तो आपका हो गया भाजक की संख्या, समभाजक की संख्या, विषम संख्या। और अगला हम 2 टॉपिक और छोड़े हुए हैं, वो हम आगे चलेंगे। आगे हम दूसरे सवाल को लेकर चलते, एक ही सवाल में दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल को लिखते हैं और अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से सवाल होगा। चलिए अगले सवाल पर देखिए। इस सवाल को देखना आपको, 1 2 3 4 5 सवाल है, 5 सवाल लिए हुए हैं, बस इसी में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लंबा सवाल देंगे, आपका कहानी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना है। 15 में भाजकों की संख्या, समभाजक, विषमभाजक और नया चीज 2 इंक्लूड हो गया। अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अगला है अभाज्य भाजकों की संख्या। ये 2 चीज है, यहां भाजकों की संख्या है और यहां अभाज्य भाजकों की संख्या है। इस दोनों में आसमान जमीन का फर्क है, ध्यान देंगे। पहले हम चलते हैं शॉर्टकट फॉर्म, पहले आ जाइए डायरेक्ट हम यहां लिख ही देते। 15 को काटने वाला कितना है? 15 को काटने वाला 1 काटेगा, 2 नहीं काटेगा, 3 काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 5 काटेगा, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15, बस इतना काटने वाला है। तो इसी में से सब चीज आप आंसर लिख सकते हैं। पूछेगा सम कितना है, विषम कितना है, सब हो जाएगा। लेकिन हम शॉर्टकट फॉर्म आपको दिखाते हैं आपको कि 15 को इतना काम नहीं करना, डायरेक्ट 15 को तोड़ लेना है। 5 और 3, बस यही टूटा ना। तो 5 और 3 टूटा तो 5 पर पावर 1 लिख दिए और गुना 3 पर पावर 1 लिख दिए, बस इसी में से टोटल का आंसर निकल जाएगा। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना। हम बोले पावर में 1 बढ़ा दीजिए, जितना रहे, सम है या विषम है उससे कोई मतलब नहीं। पावर यहाँ 1 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 2 होगा, इस पर पावर 1 है तो 2 बढ़ा दीजिए, दोनों को गुना कर दिए 4। भाजकों की संख्या 4, देखिए 1 2 3 4 निकल रहा है ना। आपको चेक नहीं करना, बार बार चेक नहीं करना, हम आपको दिखा रहे हैं मूल चीज क्या होता है उसको दिखा रहे हैं। समभाजकों की संख्या, तो समभाजकों की संख्या के लिए देखिएगा, ध्यान देना है। समभाजकों की संख्या, तो समभाजक क्या होता है? 2 होता है।
तो 2 जिसमें रहेगा उसमें समभाजक की संख्या होगा, जिसमें 2 नहीं रहेगा उसमें समभाजक की संख्या होगा ही नहीं होगा। तो यहां देखते हैं 2 कहीं पर है क्या, 5 और 3 में 2 कहीं पर है, ये नहीं है, इसलिए समभाजकों की संख्या 0 होगा, कुछ नहीं होगा। देख लीजिए समभाजक की संख्या इसमें है क्या, सम संख्या है या नहीं है, सम संख्या है या नहीं है, 0 हो गया, लिख सकते हैं। प्रूफ के लिए ये दिया गया है, ऐसे डायरेक्ट आपको इसी तरह बनाना है। विषम भाजक की संख्या पूछेगा तो विषम भाजक की संख्या देखेंगे कि विषम भाजक यहाँ कितना है, हम बोले विषम के पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दिए, 5 पर पावर 1 है तो 2 लिखते हैं, 3 पर पावर 1 है इसको भी 2 लिखते हैं, 1 बढ़ गया गुना कर देते 4। देखिए विषम भाजक चारों जो है आपका विषम हो गया, 4 हो गया। अगला है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है इसको लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुछ नहीं करना है, बस इसके पावर को जितना भी रहे बस पावर को जोड़ देना है। 5 पर पावर 1 है तो 1 लीजिए, लिख लीजिए, इसमें बढ़ता घटता कुछ नहीं है। 3 पर पावर 1 है तो 1 लिख लीजिए, बस दोनों को जोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 होगा, बस इतना ही हो गया और कुछ नहीं करना है। अगला देखिए अभाज्य भाजकों की संख्या, यहां भाजकों की संख्या था, यहां अभाज्य भाजकों की संख्या पूछेगा तो बस जितना पार्ट में यह टूटा हुआ है, 2 पार्ट में टूटा हुआ है, बस उसकी संख्या गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, आंसर हो गया, बस इतना ही काम करना हो गया। उम्मीद करते ये समझ में आ चुका होगा। अब सवाल हम लंबा करते हैं, सवाल को बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर समझिएगा कि आप सवाल कैसे डायरेक्ट कर पाते। सवाल लंबा हम देते हैं, उसको बनाना है। देखिए इस सवाल को हम लिखें, इसमें 5 सवाल का आंसर लिखना है, 5 को लिखना है। आपके एग्जाम में समझिए कि इतना समझ जाइएगा तो 1 नंबर आपके खाते में ऐड हो गया। सिर्फ ध्यान देना है, इसी तरह के सवाल में आदमी फंस जाता है, आसान बहुत है लेकिन फंस जाता है। सम दे दिया, विषम दे दिया, अभाज्य दे दिया, बस दिमाग काम नहीं करता है। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए भाजकों की संख्या के लिए कुछ नहीं करना, पावर जितना दिया रहे बस उसके पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दिए। यहाँ 4 लिखेंगे क्योंकि 3 है तो 4 लिख दिए, यहाँ 2 है तो 3 लिख दिए, यहाँ 5 है तो 6 लिख दिए, यहाँ 3 है तो 4 लिख दिए। अब गुना करना है, सभी को गुना करना है। गुना कर दिए, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 गुना 6 करना है, 48 गुना 6 करना है, 8 से 48 का 8 बाकी 4, 6 चौके 24, 24 4 28, 288 यही उत्तर होगा। इतना ही होगा। गुना जैसे भी कीजिए उससे कोई लेना देना नहीं है, इधर से करना उधर से करना कोई मतलब नहीं। 288 आपका हो गया। अब देखिए समभाजकों की संख्या बोलेगा तो सम बोलेगा तो सम इसमें कितना, 3, जितना है उतना ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद अब जोड़ दीजिए, सारे को जोड़िए, ये इसको बढ़ाइए, 1 1 बढ़ाएंगे तो 5 पर पावर 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 पर पावर 5 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, 3 पर पावर 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ते हैं, गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 चौके 54, 54 गुना 4, तो 54 गुना 4 करना पड़ेगा, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 5 चौक 20 1 21 216, 216 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजक में सम नहीं जाएगा, झगड़ा है, विषम भाजक में सम नहीं जाएगा, तो सम नहीं जाएगा तो विषम को सिर्फ उठा लीजिए। यहाँ 2 पर पावर 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यहाँ 7 पर पावर 5 है तो 6 हो जाएगा, और 3 पर पावर 3 है तो 4 हो जाएगा। अब गुना करते, 6 तिया 18, 18 तिया 54 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार कि विषम में जो है सम नहीं जाएगा, विषम में सम नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको करना ही क्या है, सम को छोड़ दिए। 5 पर पावर 2 है तो 3 लिख दिए, 7 पर पावर 5 है तो 6 लिख दिए, 3 पर पावर 3 है तो 4 लिख दिए। अब गुना कर दिए, 6 तिया 18, 18 चौक 72 होगा ना, 18 चौक 72 हो जाएगा, लिख दिए। अब देखिए एक चीज और, एक चीज, चलिए सारे को हम ज्ञात कर लेते हैं, बाद में उस पर बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या जितने पावर है पावर को जोड़ दिए, 2 पर पावर 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस हो जाएगा 2 पर पावर 2 है तो 2 लीजिए, इसमें बढ़ता नहीं है। 7 पर पावर 5 है तो 5 हो गया, अब 3 पर पावर 3 है तो 3 हो गया, सबको जोड़ते, 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, बस यही 13 हो जाएगा। अब उसके बाद है कि अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है। अभाज्य भाजक, भाजक में कुछ नहीं करना, जितना संख्या जितना पार्ट में टूटा है, 1 2 3 और 4 पार्ट में हो गया तो ये 4 आंसर होगा।
इतना कम करना है। अब एक चीज और देखिए, सम और विषम को जोड़िएगा तो टोटल भाजक की संख्या देगा। तो इस दोनों को जोड़ के देखते हैं, 72 और 216, 6 2 8, 7 1 8, देखिए 288 पड़ रहा है ना। सम और विषम को जोड़िएगा तो ये भाजकों की संख्या आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका है कि क्या करना है नहीं करना है। एक दो बार वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए और सवाल हम दे रहे हैं अभी, एक दो सवाल और, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अगला सवाल देखिए आप, देखिए सवाल को देखिएगा आप, 120 में भाजकों की संख्या क्या होगा, सम भाजकों की संख्या क्या होगा, विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगा। एक हम और बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। 120 को आराम से तोड़ लीजिए आप। 120 को 2 से तोड़ेंगे 60, एकदम सिंपल तरीका। फिर 2 से तोड़ेंगे 30, फिर 2 जाएगा 15, फिर 5 3। अब देखिए यहां पर हम लिख पाएंगे क्या, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 बार है तो 2 पर पावर 3 हो गया, 5 1 बार है 5 पर पावर 1 हो गया, 3 1 बार है तो 3 पर पावर 1 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिएगा भाजकों की संख्या क्या होगा, जितना पावर है उसमें 1 बढ़ाते हुए जाइए। 3 है तो 4 हो गया, 1 पावर है तो 2 पावर हो गया, 3 पर पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। सम भाजकों की संख्या बोलेगा तो इस पर पावर 3 है, सम पर पावर जो रहेगा वही लिखाएगा, और विषम पर पावर जो रहेगा 1 बढ़ जाएगा, 2 हो गया। यहां पर 3 पर पावर 1 2 हो गया, 3 दूना 6 दूना 12, ये हो जाएगा। अब विषम भाजक की संख्या बोलेगा तो विषम में सम नहीं जाता है, सम को छोड़ दिए और सबका पावर बढ़ा दिए 1। 5 पर पावर 1 तो 2 हो गया, 3 पर पावर 1 तो 2 हो गया, 2 दूना 4। देखिए 12 4 16, 12 4 16 पुट गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो 2 पर पावर 3 है तो 1 बढ़ा दीजिए, 4 हो गया। 5 पर पावर 1 है तो सॉरी यहाँ बढ़ेगा नहीं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोल रहा है तो डायरेक्ट 3 है तो 3 लिख दिए। अब 5 पर पावर 1 है तो 1 हो गया, 3 पर पावर 1 है तो 1 हो गया। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्लस होता है। 3 1 4 1 5, 5 आपका हो गया और कुछ करना नहीं है। अब आगे यहाँ के अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है, भाजक की संख्या बोलेगा तो जितना पार्ट में ये टूट रहा है 1 2 3 पार्ट में टूट रहा है, बस 3, बस यही उत्तर हो गया और कुछ करना नहीं है, इतना ही काम करना है। तो एक सवाल हम और देते हैं ताकि और आपका क्लियर हो जाए, फिर कभी जिंदगी में दिक्कत ना हो। जब तक लाइफ रहे तब तक आप सवाल बना सकते हैं। चलिए एक सवाल और हम देते हैं, देखिएगा ध्यान से। 3 पर पावर 2 गुना 9 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 में भाजकों की संख्या क्या। ध्यान देना है थोड़ा सा आपको कि जो फैक्टर है जो टूटने लायक है उसको 1 में ऐड करना, इस चीज को ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए कि 3 पर पावर 2 है तो 3 पर पावर 2 होगा, और यहाँ पर देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं और इस पर पावर 3 है, ऐसे लिख सकते हैं। अब 5 पर पावर 2 है तो ये होगा ही होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर पर पावर गुना होता है, 5 पर पावर 2 हो गया। आप इसको क्या लिख सकते हैं, बेस समान तो पावर जुड़ता है, तो 3 पर पावर 8 6 2 8 हो गया गुना 5 पर पावर 2। यानी कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जो टूटने लायक है, जो एक तरह का है, उसको आप 1 में एडजस्ट कर देंगे। जहां तक चले बने, जहां तक वो हो सकता है उसको 1 में ऐड कर देना है, उसके बाद सवाल को बनाना है। तो देखिए यहां पर हम इसको एडजस्ट करके, इतना पार्ट में आपको नहीं तोड़ना है, हमको समझाना था तो इतना हम तोड़ दिए, डायरेक्ट यहां तोड़ सकते हैं। 3 पर पावर 3 लिखा हुआ है, 9 पर पावर 3 लिखा हुआ है तो 3 पर पावर 2, उस पर पावर 3 हो गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 2 8, 3 पर पावर 8 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 पर पावर 2 हो गया। अब देखिए भाजकों की संख्या के लिए करना कुछ नहीं, 1 बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ा देते, 3 पर पावर 8 है तो 9 गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 बढ़ता है 27 हो जाएगा। सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या इसमें नहीं होगा क्योंकि सम संख्या है ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या के लिए तो 27 हो ही जाएगा क्योंकि सब विषम ही है, 1 बढ़ा के गुना होता है 27 हो जाता है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों में सिर्फ पावर जुड़ता है, 8 + 2 = 10। अभाज्य भाजकों की संख्या 2 पार्ट में टूटा हुआ है
तो सिर्फ आपको 2 लिखना है, इतना काम करना है। तो सारे समझ में आ चुका है। चलिए एक सवाल हम और दे रहे हैं, उसको बनाना है। आपका सवाल यह रहा और इस सवाल को आप खुद बनाएंगे और उसके बाद खुद आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कितना स्टूडेंट इसको पूरा तरह समझ पाए। और जो नए इस चैनल पर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एक काम तो जरूर कीजिए आप सब कि इसको शेयर ज़रूर कीजिए, अपने मित्र सखा बंधु जितने भी आदमी हैं उसको भेजिए और फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप स्टेटस में भी डालिए, ताकि चैनल ग्रोथ करेगा तो आपको हम बहुत फ़ायदा देंगे। आप जो रिवीजन के लिए सोचते हैं वो रिवीजन हम करवा देंगे, ये यूट्यूब चैनल पर ही, आपको टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको कि 2 मार्च से आपका जो है SD यादव का बुक हम 7:15 पर स्टार्ट करेंगे रात में, और हर रोज़ आपको एक तरफ से चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे SD यादव का बुक। और हम RS अग्रवाल का बुक तो ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, और SD यादव का एक बुक और हो जाएगा जो कि आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, 2 बुक हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कोई भी बुक बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।